आपने जो डीएम ऑफिस में प्रार्थना पत्र दिया है, हाँ जी, किस मामले में दिया है? ये इस सेक्टर का नाम का जी, और मेरी जमीन पूरी करने के लिए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राम सरन है जी। आप जिस जगह खड़े हो ये कौन सी जगह है? ये 72 नंबर है जी। एरिया कौन सा है? गांव? गांव लगभग दौदपुर है जी। ठीक। कौन सा कस्बा है नजदीकी आपका? ये ऊन पड़ता है जी। ऊन पड़ता है। ऊन तहसील जी। ठीक। थाना कौन सा पड़ेगा? झिंझाना जी। झिंझाना थाना पड़ेगा। हाँ जी। किस मामले में गए थे आप? सर जी, मेरा धारा 24 में मुकदमा है 2 साल से। तो जी मेरी ज़मीन कम थी तो मैंने धारा 24 में मुकदमा गिरवाया वकील के थ्रू। तो मेरे यहाँ पे एमएस पे जो अधिकारी आते हैं तो मैं रिपोर्ट नहीं लगा पाते वहाँ। कौन अधिकारी आते हैं आपके पास? कानूको साहब थे जी और पटवारी साहब थे जी। ठीक है, नाम पता है इनके जो आते हैं आपके पास? हाँ जी। कौन कौन? एक तो जी दिसंबर था जी। दिसंबर जी क्या है? ये कानूको साहब है जी। ठीक है। एक पटवारी है जी सामजी। ठीक है। ये दोनों आते हैं। ठीक है। तो जी जो आए थे अब की बार 27 तारीख में जी उन्होंने नोटिस दे रखा है मेरे को। सबको दे रखा है, जितने भी पार्टीबाज बना रखे आदमी सबको नोटिस दे रखा। कोई यहाँ पे आया नहीं नोटिस वाला। मैं अकेला था जी। ठीक है। तो मैं मेरा खेत नाप कर ले गए। ठीक है। और का किसी का उन्होंने नापा नहीं। ठीक है। रिपोर्ट आज तक उन्होंने लगाई नहीं जी। ठीक है। 27 तारीख तक अब तक उन्होंने कोई रिपोर्ट लगाई नहीं। हमें एसडीएम कोर्ट में गया, हमने पूछा भाई रिपोर्ट आपने क्या लगाई, कम की लगाई या ज्यादा की लगाई। सेक्टर की बात यह है जी, सरकारी सेक्टर है, इसको कोई भी दबा नहीं सकता। हम ये चाहते हैं कि सेक्टर पक्के रास्ते से ले गए। और जहाँ तक सीम पे है ये दोनों तरफ से जेपीसी से थ्रू सरकार के ये दोनों तरफ से कब्जा इसका हटवाया जाए। दोनों साइड में पेड़ लग रहे हैं, दोनों साइड के जो पेड़ है पहला उनको मुक्त करा जाए। और मुक्त करने के बाद में मेरी जमीन आदान 24 में धारा में 24 में है मेरा दान, तो जी मेरी जमीन भी पूरी हो जाए और सेक्टर भी लग जाए। दोनों काम एक ही दिन टीम आ गए, दोनों काम कर जाए, सरकार का वक्त बरान ना हो। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम संजय कुमार है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ जी। इसी सिलसिले में मैं भी 1-2 बार डीएम साहब के पास गया, तहसील में भी गया, लेकिन जो भी अधिकारीगण है वो बात ही नहीं सुनते जी। और कह देते हैं जाओ आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं हुआ। हमने करीबन पिछले 2 साल से करीबन 10 रिपोर्ट दे चुके हैं एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को भी दे के आए हैं, लेकिन हमारे पास ना कोई जवाब आया, ना उस रिपोर्ट के तहत कोई अधिकारी हमारे पास आया। और आज भी हमने रिपोर्ट दे के आए, डीएम साहब ने मिले, एडीएम साहब मिले, उनको दे के आए और परेशान है जी बिल्कुल हर प्रकार से। अधिकारी गण जो लोग हैं वे पक्षपात मान लो या हमारा गरीबीपन मान लो या हम दलित परिवार से इसलिए हमें दबाया जा रहा, कुछ भी आप समझ सकते हो। आपके माध्यम से मैं बात करना चाहता हूँ सरकार को कि कृपया डीएम साहब, कमिश्नर साहब और हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी इस बात को संज्ञान में लेते हुए दलितों पर जो अत्याचार हो रहा उसको रुकवाए। जो हमारे निचले स्तर के अधिकारीगण हैं उन पर थोड़ा शिकंजा टाइट करें ताकि आम जनता को न्याय मिल सके और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश हो सके। ठीक है, हम आपकी आवाज़ को उच्च अधिकारी तक पहुंचाएंगे और आपको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।